हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 10 व्रत का प्रमेय 10.1 को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमेय कह रहा है कि व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रमेय को करने के लिए लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो एक व्रत हमने बना लिया जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, और इसकी एक स्पर्श रेखा ए बी व्रत को स्पर्श बिंदु पी पर स्पर्श करती है। देखिए, ये जो हमने यहाँ से एक रेखा खींची जो कि व्रत को किसी एक बिंदु पर काटती है। जब कोई भी हमने एक व्रत बना लिया तो इधर पे कोई भी, जैसे ये व्रत बन गया आपका, ठीक है, ये व्रत है, तो मैंने ये जो लाइन खींची ये क्या कहलाएगी, ये मेरी स्पर्श रेखा है। और ये स्पर्श रेखा और सर्कल को जिस पॉइंट पे ये काट रही है, इसको, ये पॉइंट को हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो ये स्पर्श बिंदु हो गए और ये वाला क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, उसके बाद ये यदि वृत्त का केंद्र है, इसको कहीं भी मिला दो, कोई भी, है ना, सर्कल के किसी भी बिंदु पर, तो ये क्या रहेगी, ये होगी आपकी त्रिज्या। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि ये जो त्रिज्या खींची गई है ये स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो सिद्ध में OP जो है AB पे लंब होनी चाहिए। ठीक है, अब रचना में क्या करेंगे कि AB पर P के अतिरिक्त एक कोई बिंदु ले लिया। जैसे देखो, ये AB है, इस पर हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, एक दूसरा पॉइंट क्यों ले लिया, ठीक है, सिद्ध करने के लिए। और फिर ये जो क्यों पॉइंट लिया, इसको मिला दिया। ठीक है, अब प्रमाण में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, प्रूफ में हमने क्या लिया है, एक क्यों बिंदु लिया है, P के अतिरिक्त वो लिख दिया। ठीक है, फिर जो हमें ये भी पता है कि जो बिंदु क्यों लिया है वो व्रत के बाहर होना चाहिए। ठीक है, और फिर जो O क्यों है ये व्रत को किस बिंदु पर काट रहा है, R बिंदु पर, तो इसी चीज को हमने लिखा है। ठीक है, अब इसलिए अब देखिए, ये जो OR है और ये O क्यों है, ठीक है, तो OR जो है वो O क्यों से क्या होगा, छोटा होगा, तो इसी चीज को हमने लिखा है कि जो OR है वो O क्यों से छोटा होगा, क्योंकि किसी भी लाइन का छोटा पार्ट बड़े पार्ट से छोटा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट पहला हो गया ये। दूसरा है ये OP, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, और ये जो OR है ये भी वृत्त की त्रिज्या ही है, क्योंकि एक ही वृत्त है और यहाँ पे मैंने बताया किसी भी पॉइंट पे मिला दो, ये त्रिज्या है। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब देखो, ये समीकरण 1 व 2 से हम क्या कर सकते हैं कि जो OR है इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, OP, क्योंकि OP और OR बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, OP, तो OP आ गया, और ये यहाँ पे OQ, तो ये जो है हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब हमें ये पता चला कि जो OP है वो छोटा है किससे, OQ से। ठीक है, तो अब ये जो रिजल्ट निकल के आया, ऐसा नहीं कि ये बिंदु Q के लिए ही निकल के आया, किस, ये वाले जो पॉइंट है P, इसको छोड़ के किसी भी पॉइंट के लिए ये सत्य है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, इसलिए OP जो है बिंदु O से रेखाखंड AB के बीच की न्यूनतम दूरी है। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जो ये OP है, ठीक है, ये बिंदु O और AB के बीच की क्या है, न्यूनतम दूरी है। बाकी तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो वो जो है वो बड़ा आएगा। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि हम जानते हैं कि एक बिंदु तथा एक रेखाखंड के बीच की न्यूनतम दूरी, कैसी दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होती है, लंबवत होती है। तो जब हमें ये पता है तो हम इससे ये कर सकते हैं कि जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे, मतलब OP जो है वो लंबवत होगा AB पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रमेय समझ में आ गया होगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।